हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पूरा क्लास एंड तक ज़रूर देखा कीजिए। पूरा क्लास देखा कीजिए, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आप छोड़ते हैं हो सकता है वही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। इसलिए पूरा क्लास लास्ट क्वेश्चन तक देखा कीजिए। आज के क्लास में हम टॉप 75 क्वेश्चन करने वाले हैं और पूरे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम से पहले ये आपकी अंतिम तैयारी होने वाली है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ शुरू कीजिए आज का ये क्लास। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लोसंग फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो ये जो फेस्टिवल है वो भारत के सिक्किम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आप भी सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है। देखिए, जो महेंद्रगिरी की चोटी है ये आपके उड़ीसा में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। फटाफट से अपने सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, काफ़ी कम समय बचा आपकी परीक्षा में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से श्रावती नदी से निर्मित कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। तो कौन सा है, तो ये है जोग झरना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हुगली नदी में नहीं मिलती है। चार ऑप्शन आपको गिवन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वर्ण रेखा नदी। ये क्या है, हुगली नदी में नहीं मिलती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला अंटार्कटिका को दो हिस्सों में विभाजित करती है। तो देखिए, जो आपके ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत है, ये जो पर्वत श्रृंखला है वो अंटार्कटिका को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस बांध को पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर बांध को। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किला हुआ ज्वालामुखी रहा है, यह कहाँ स्थित है। देखिए, ये जो ज्वालामुखी है वो आपके वियतनाम में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला में नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम पर्वत है। तो ये किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। तो ये पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट के अंतर्गत आते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस में स्थित है। तो ये स्थित आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध किस नदी पे। देखिए, जो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक अप्राकृतिक झील है, यानी कि आर्टिफिशियल लेक है। तो कौन सी इनमें से, तो ये है आना सागर झील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इंदिरा सागर बांध जो कि एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए, ये जो इंदिरा सागर बांध है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो कौन सी है, तो ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है भारत के मिजोरम राज्य में। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो कौन सी है, तो ये है K2। ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सविता मेहता किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो ये है आपके मणिपुरी नृत्य शैली की। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हॉर्निबल महोत्सव को महोत्सवों का महोत्सव भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इसे प्रतिवर्ष नागालैंड में आयोजित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी के सबसे ज़्यादा ज्वलंत प्रकार का उदाहरण है। तो कौन सा इनमें से,
तो ये है आपके कैल्ड्रस ज्वालामुखी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चेरव नृत्य कहाँ का पारंपरिक नृत्य रूप है। तो देखिए जो चेरव नृत्य है ये भारत के मिजोरम राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड्स गिवन बिलो। इधर आपको फेयर और फेस्टिवल दिए गए हैं, इधर इनके स्थान दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। पहले का सी यानी कि जो कैमल फेयर है वो पुष्कर में मनाया जाता है। इसके अलावा तीज फेस्टिवल जयपुर में मनाया जाता है, और जो डेजर्ट फेस्टिवल है ये जैसलमेर में मनाया जाता है, और जो ब्रज होली है ये आपके भरतपुर में मनाई जाती है। तो इसे आप ध्यान से रीड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भोर घाट पर्वत मार्ग किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ये स्थित है पश्चिमी घाट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किन दो नदियों के संगम को रूपनारायण नदी कहा जाता है। तो ये किन दो नदियों के संगम को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है शिलावती नदी और द्वारकेश्वर नदी के संगम को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग रिवर विद देयर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि इधर दी गई नदियों को उनके सहायक नदी से मैच करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। जो इंडस रिवर है इसकी जो सहायक नदी हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, वो आपके हो जाएगी खुर्रम रिवर। ठीक है, इसके अलावा सेकंड का हो जाएगा ए, गंगा की जो सहायक नदी हो जाएगी वो गंडक नदी हो जाएगी। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र की हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, तीस्ता हो जाएगी। और नर्मदा की कौन सी हो जाएगी, नर्मदा की हो जाएगी तावा रिवर। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नीचे सूचीबद्ध सभी त्यौहार असम के त्यौहार है, इनमें से गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। तो कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है, तो ये आयोजित किया जाता है अंबुबाचिका फेस्टिवल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोना लोआ डैश में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये हवाई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो कौन सा इनमें से, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऊपर के सभी। रासलीला, मयूर नृत्य और ख्याल नृत्य ये सभी भारत के उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा है। तो कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 4 पंचेत डैम, मैथन, कोनार और तिलेया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अलमटी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा बांध यमुना नदी पर स्थित है। देखिए जो लखवार डैम है यानी कि जो लखवार बांध है वो आपके यमुना नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। तो कौन सी है, तो ये है वोल्गा। सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झील महानदी डेल्टा के पास स्थित है। तो कौन सी स्थित है, तो ये है चिलिका झील। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक ज्वालामुखी जिसकी फिर से प्रस्फुटित की आशंका नहीं होती उसे कहते हैं। तो इसे शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम का मूल पारंपरिक भारतीय नृत्य प्रारूप है। तो कौन सा है, तो ये है सतरिया नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोयना बांध डैश में स्थित सबसे बड़े बांधों में से एक है। तो देखिए जो कोयना बांध है ये महाराष्ट्र में स्थित सबसे बड़े बांधों में से एक है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ताल ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये जो ताल ज्वालामुखी है, ताल वोल्केनो है, ये फिलीपींस में स्थित है। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सुंडा जलडमरू मध्य किस प्रसिद्ध ज्वालामुखी में स्थित है। तो ये स्थित आपके क्राकाटा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कोवा नृत्य, चौकी नाच और लोहड़ी छज्जा नृत्य किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं। तो ये हैं आपके जम्मू और कश्मीर के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है।
तो ये स्थित आपके गोवा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कोलेरू झील जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बनाती है? तो कौन सी नदी है? तो ये है शारदा नदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दुनिया की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील किसके बीच स्थित है? तो ये स्थित है पेरू और बोलीविया के बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यह युद्ध पर शांति की प्रमुख जीत को चिन्हित करने के लिए सामरिक नृत्य का त्यौहार है। त्यौहार का नाम क्या है और इसे कहाँ मनाया जाता है? तो त्यौहार का नाम है कलिंग महोत्सव और इसे मनाया जाता है आपके उड़ीसा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये इस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोना केया ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आपको गिवन है, जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जल प्रपात पर स्थित है? तो ये स्थित है जोग जल प्रपात पर। 3rd नंबर ऑप्शन राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है इंडोनेशिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो ये किस नृत्य शैली के साथ जुड़ी हुई थी? तो ये जुड़ी हुई थी भरतनाट्यम के साथ। 2nd नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए जो सरमाटी चोटी है वो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सोन नदी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो देखिए जो टेंगोन रिवर है, टेंगोन नदी है, वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए ये जो गरिया पूजा है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारत के त्रिपुरा राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है? तो ये करती है यूराल पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मंजीरा नदी, इंद्रावती नदी और पूर्णा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत का फसल त्यौहार नहीं है? ओणम, पोंगल, भोगली बिहू और होली। तो देखिए जो होली फेस्टिवल है वो भारत का फसल त्यौहार नहीं है। ओणम, पोंगल, भोगली बिहू ये भारत के प्रमुख फसल त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश नृत्य बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए बौद्धों द्वारा किया गया नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। तो इसका नाम बताना आपको। तो इसका नाम है छम नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है? तो कौन सी है? तो ये है सुदर्शन झील। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दुदुमा जलप्रपात भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो कौन सी है? तो देखिए जो पेरियार नदी है इनमें से वो भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हीराकुंड बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए जो हीराकुंड बांध है ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक युद्ध नृत्य है? 4 ऑप्शन गिवन है आपको। देखिए जो मयूरभंज का छऊ जो नृत्य है, ठीक है, मयूरभंज छऊ जो नृत्य है वो इनमें से एक युद्ध नृत्य का रूप है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त आखिरी नृत्य है? तो कौन सा है?
तो ये है सतरिया नृत्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो जोग या गरसोपा जलप्रपात का जो नया नाम है वो कौन सा है। तो ये है महात्मा गांधी वाटरफॉल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेडिगांव नृत्य भारत के किस स्थान की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो ये पारंपरिक नृत्य जो शैली है वो है दमन और दीव की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विक्टोरिया झरना किस देश में स्थित है। देखिए जो विक्टोरिया वाटरफॉल है ये स्थित है जोम्बिया देश में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, बुगाकू और ओडिसी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बुगाकू। ये भारत का शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किला हुआ ज्वालामुखी जो हाल ही में खबरों में रहा था कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है हवाई यूएसए में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कुद्रेमुख पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है। तो ये भारत के कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है शंघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए जो शंघाई फेस्टिवल है ये भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है। तो ये उदाहरण है वल्लित पर्वत का। सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैतूर बांध भारत की निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। तो ये जो बांध है वो कावेरी नदी पर बना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी लोक नृत्य है। देखिए जो बिरहोर नृत्य है ये आपके झारखंड का एक आदिवासी लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत को संदर्भित करता है। तो कौन सा करता है। तो ये करता है आपके रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऑप्शन आपको गिवन है। तो देखिए जो माउंट स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो एक क्या है सक्रिय ज्वालामुखी है। फाइनल क्वेश्चन आज की इस वीडियो का अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है और किस मुख्य धारा की नदी बनाती है। तो ये बनाती है गंगा की। राइट आंसर ऑप्शन